तो आप सभी का रेलवे के मॉक टेस्ट में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको रेलवे की तैयारी कराई जाती है, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो। तो अभी एनटीपीसी की भी क्लास चल रही है इसी चैनल पर। अगर आपने एनटीपीसी की क्लास नहीं देखी तो आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपका जो है वीडियो में आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं एनटीपीसी क्लास। और रही बात तो देखिए अगर टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लास वायरस के चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम देखेंगे और इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो देखिए हमारा कंप्लीट पीडीएफ के साथ ये हमारा सेट है, जो है एजू गोरिल्ला की सीरीज़ है ये आपकी। कह रहा कि आपको उस विकल्प को आपको चुनना है जिसमें उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए युग में संख्याएं आपकी संबंधित होती हैं। तो देखिए 7 का संबंध आपका 343 से दे रखा है। तो देखिए इसमें आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना के इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इसमें एक तरह से क्या होगा, अगर 7 का क्यूब देखिए कितना होता है, तो 7 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 343 होता है। इसमें कोई आपका बेसिक ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचा विचारी नहीं करना है। तो देखिए अगर बात करें तो 7 का क्यूब होता है 343। उसी प्रकार देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। ये 4 का स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये देखिए ये भी नहीं होगा। तो विकल्प हमारा पहला जो है 5 का क्यूब हमारा 125 होता है। अब आगे देखिए यहीं बढ़ती है, तो निर्देश दे रखा है और कह रहा आपको उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें पद से उसी तरह संबंधित है जैसे आपका दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद आपका तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए यहीं पे तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए इसमें आपका कौन सा जो है, अब देखिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ आपका डब्लू दे रखा है, कितना दे रखा है, डब्लू दे रखा है। अगर हम डब्लू दे रखा है, अगर हम डब्लू में एक जोड़ दें या एक माइनस कर दें, नहीं एक एक जोड़ देते हैं। तो देखिए डब्लू में देखिए, एक मिनट देखिए, डब्लू में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो देखिए डब्लू हमारा 23 पे होता है, और एक इसमें जोड़ देते हैं तो 24 हमें प्राप्त हो जाएगा, और 24 पे हमारा एक्स होता है। तो देखिए डब्लू का एक्स से संबंध है, यहाँ देखिए डब्लू का एक्स से संबंध। वहीं देखिए ओ पी क्या, ओ पी आर एस और एच आई और टी यू अगर हो क्या रहा है, तो देखिए +1 का हमारा जो है इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है, कितना, +1 का हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार हम चलेंगे तो देखिए हमारा क्या दे रखा है, लाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, लाइट दे रखा है। देखिए यहाँ पे लाइट दे रखा है। तो देखिए अगर हम टी में एक जोड़ दें तो हमें यूँ प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए टी दे रखा है, टी में अगर हम एक जोड़ दें तो हमें यूँ प्राप्त हो जाएगा। एच में हम एक जोड़ दें, एच 8 पे होता है तो हमारा आई प्राप्त होगा। जी हमारा यहाँ पे 7 पे होता है, एक जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 8 पे हमारा एच होता है। अब देखिए फिर यहाँ देखिए आई, देखिए आई हमारा 9 पे होता है, एक जोड़ देंगे हमारा जे आ जाएगा। अब देखिए यह विकल्प हमें केवल किस में मिल रहा है, अभी देखिए यह विकल्प आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। एल हमारा 12 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। देखिए पहला दूसरा हमारा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए हर चीज़ का हर तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें माइंड लगाना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका हो सकता है। आप ऑलराउंडर बनिए, कहीं से भी रीजनिंग का क्वेश्चन उठाएगा आपको। अगर एक सेट आप रोज़ाना लगाते हैं, यकीन मानिए कि आप रीजनिंग के मास्टर बन जाएँगे। यहीं देखिए 28 नंबर कह रहा है निर्देश दे रखा है और 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपके आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा आपका एक पद भिन्न है और उसी आपको भिन्न पद का चयन करना है। तो देखिए अगर बात करें एच दे रखा है, एच दे रखा है, अगर हम तो देखिए यहीं एच दे रखा है, एच हमारा किस पे होता है, एक मिनट देखिए, एच हमारा यहीं पे देखिए, एच हमारा 8 पे होता है। और देखिए क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है, ए हमारा 1 पे होता है। अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस देखिए मिल रहा है, तो -7 का डिफरेंस मिल रहा है, कितने का, -7 का डिफरेंस मिल रहा है। अगर यहीं देखेंगे तो देखिए क्या दे रखा है आपका, एस और ए दे रखा है, क्या दे रखा है, एस और ए दे रखा है। देखिए एस दे रखा है
और आपका क्या दे रखा है, तो आपका ए दे रखा है। एस यहीं पे हमारा 19 नंबर पे होता है और ए हमारा 1 नंबर पे होता है। तो देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमारा माइनस कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो -18 का हमारा डिफरेंट मिल रहा है। कितने का, तो -18 का डिफरेंट हमें देखने को मिला है, -18 का। अब देखिए जहाँ हम देखेंगे, देखिए क्या दे रखा है आपका, टी ए यूँ दे रखा है। अगर देखिए टी की बात करें तो टी हमारा यहाँ पे 20 नंबर पे होता है और देखिए ए हमारा, देखिए ए हमारा 1 पे होता है। यहीं देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो -19 का डिफरेंट मिल रहा है। कितने का, -19 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर ए से यूँ तक हम यहीं जाएँ, तो देखिए ए से अगर यूँ तक जाएँ, तो हमें देखिए ए से अगर हम यूँ तक जाएँ, ए हमारा 1 पे, यूँ हमारा यहीं पे 21 पे होता है। तो देखिए कितने का हमें, +20 का हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कितना, +20 का यहीं हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब यही हम ट्रिक लगाएँगे। देखिए क्या दे रखा है आपका, DAF दे रखा है। क्या दे रखा है, तो डी और ए दे रखा है। तो देखिए डी यहीं हमारा 4 पे होता है और ए हमारा 1 पे होता है। देखिए कितने का डिफरेंट हो रहा है, तो हमें 3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। 3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए तो 3 और फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, ए और एफ दे रखा है। ए और आपका एफ दे रखा है। देखिए ए हमारा 1 पे होता है, एफ हमारा 6 पे होता है। देखिए इनका डिफरेंट निकलेगा होगा, तो आपका 5 आ जाएगा। तो अब देखिए विकल्प हम बात करें, तो देखिए डी ए एफ, यानी ये देखिए हमारा विकल्प नंबर डी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा जहाँ 3 और 5 क्रमतः संख्याएं नहीं हैं, इसलिए सही आपका उत्तर डी ए एफ होगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कितना थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा था, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। और देखिए कह रहा है कि 6, 12, 20 और 30, तो प्रश्नवाचक की जगह पे आपका कौन सा संख्या आएगी, अनुमानित मूल्य आना चाहिए प्रश्नवाचक की जगह। तो देखिए यहीं हम कर दें, क्या दे रखा है आपका, देखिए 2 2 का स्क्वायर करके हम क्या करें, 2 ऐड कर दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। और 1 मिनट देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और +2 यानी कितना होना चाहिए, तो हमें 6 प्राप्त होना चाहिए। कितना, देखिए हमें 6 प्राप्त होना चाहिए। अगर हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 ऐड कर देते हैं, तो हमें देखिए हमें 2, 2, 4 और 1 स्क्वायर ऐड, एक मिनट ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कलम नहीं चल रहा है। देखिए 4 + 2 कितना हमारा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यही पैटर्न है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे तब देखिए कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 12 मिल जाएगा। 12 मिल जाएगा। अब देखिए यहीं हम क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। अब यहीं देखिए फिर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करके 5 ऐड कर देते हैं, तब देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 5 ऐड कर देंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 6 का स्क्वायर करना है। कितने का, 6 का स्क्वायर करके प्लस 6 ऐड कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 जोड़ देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारा 42 आ जाएगा। देखिए 42 हमारा कहाँ पे है, तो विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने पैटर्न समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में 4 को कितना लिखा है, 4 को आपको GPBS के रूप में लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में नंद को किस तरह आपका लिखा जाएगा। तो देखिए अगर बात करें, आपका क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, FOU और R दे रखा है। तो देखिए इसको क्या लिखा है, G और P और V और आपका क्या लिखा है, S लिखा है। तो इनकी बात करें, देखिए 6 पे या 6 F जो हमारा होता है वह 6 पे होता है और O जो हमारा होता है वो हमारा किस पे होता है, वो हमारा 15 पे। और यूँ बात करें यूँ, तो यूँ हमारा किस पे होता है, यूँ की प्लेस वैल्यू हमारी 21 पे होती है, R की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है। अब देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7, पी की प्लेस वैल्यू 16 और वी की प्लेस वैल्यू 22 और एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होता है। अब देखिए कितने का डिफरेंट हमें मिला है, +1 का डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं मिला है, मिल रहा है ना। तो वही हम लगाएंगे। देखिए एन में 1 जोड़ेंगे, एम आएगा, ए में 1 जोड़ेंगे,
तो हमारा बी आएगा। एन में 1 जोड़ेंगे तो हमारा एन 14 पे ओ आएगा, और डी में 1 जोड़ेंगे तो हमारा ई आएगा। क्या आ गया? तो देखिए विकल्प नंबर डी ओ बी ओ ई आ गया हमारा। क्या आ गया? ओ बी ओ ई आ गया। विकल्प नंबर हमारा देखिए कौन सा सही हो गया? विकल्प नंबर हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एन हमारा 14 पे होता है, ओ लगा देंगे, ओ हमारा हो गया। ए हमारा देखिए बी आ गया, और एन के बाद हमारा क्या आ गया? एन के बाद देखिए एन 14 पे होता है, फिर हमारा क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा। फिर डी हमारा 4 पे 1 जोड़ेंगे हमारा 5 यानी ई आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए यहीं पे आई का मान आई का मान आपका 18 दे रखा है, और एम का मान हमारा 26 दे रखा है, और कम का मान 72 दे रखा है। तो आपको गो का मान पूछ रहा है। तो देखिए आई का मान हमारा कितना होता है? तो देखिए आई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? ध्यान से देखिए यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है? तो आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए जाइएगा। यहीं अगर हम एम की प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए एम हमारा होता है किस पे? तो एम की प्लेस वैल्यू हमारी 13 होती है। अगर यहीं हम 13 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यही सेम फार्मूला आपका कम में भी लगेगा। तो हम चलते हैं गो में। देखिए जी और ओ, और देखिए जी हमारा किस पे होता है? तो जी हमारा 7 पे होता है, और ओ हमारा 15 पे होता है। तो देखिए 7 5 12 हासिल 1, तो आपका 25 आ गया। 25 में 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ओ 15 पे तो देखिए आपका यहाँ 7 5 12 यानी 2 आना चाहिए ना, यानी 22 हो जाएगा। और 22 में यहीं हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने समझ लिया, प्लस वैल्यू को डबल कर देना है। क्या कर देना? जैसे आई हमारा 9 पे होता है, 9 को 2 गुना कर देना है, और यहीं हमारा एम जो हमारा 13 पे होता है उसे भी 2 गुना कर देना है। तो इसी तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है? तो माइनस का अर्थ क्या बता रहा है? देखिए माइनस का अर्थ है आपका भाग बता रहा है। क्या बता रहा है? तो माइनस का भाग बता रहा है। और गुणा का क्या कह रहा है? देखिए गुणा को बता रहा है, माइनस बता रहा है। अब देखिए यही भाग को क्या कह रहा है? तो भाग को कह रहा है आपका प्लस कह रहा है। और क्या कह रहा है? तो प्लस को क्या कह रहा है? तो देखिए प्लस को यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। तो दिया गया व्यंजक में देखेंगे तो 15 दे रखा है। तो देखिए हम इसका मान परिवर्तित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? आपका 15 है, और 15 भागा आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, प्लस का आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए अब गुणे हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए यह 5 से कटेगा, 15 से आपका 3 कटेगा 5 बार में, 5 तियाँ 15, और माइनस का हो जाएगा आपका 14, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा? 7 इंटू आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका 5 आ गया, माइनस का 14, और 8 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो 5 में से आपका 14 जाएगा, तो आपका माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा? तो प्लस का आपका 56 हो जाएगा। तो अब देखिए 56 में से माइनस 9 जाएगा तो आपका 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 32 नंबर। तो देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? 33 है? 32 है? 33 होगा। नहीं तो हो गया ना, 1 मिनट देखने दीजिए। 31 32 नहीं, आपका 33 नंबर होगा ना, 32 हुआ है। तो देखिए ये भी आपका सेम उसी पैटर्न पे आपको लगाना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? तो आपको गुणे को क्या कह रहा है? आपका माइनस कह रहा है, और भाग को क्या कह रहा है? तो भाग को प्लस बता रहा है, और प्लस को क्या कह रहा है? तो प्लस को भाग बता रहा है, और माइनस को क्या कह रहा है? तो माइनस का आपका गुणा कह रहा है। तो अब देखिए आपको इस व्यंजक को सॉल्व करना है। तो देखिए चलिए इसका जो है मान परावर्तित कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहाँ से है आपका 15, ध्यान देखिएगा। यह आपका हो जाएगा 15, और गुणे
5 प्लस 5 माइनस 20 और भागा आपका 10 हो जाएगा। यह मान परिवर्तित करने पर आपका हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको कर देना है। तो देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 5 प्लस 5, यहाँ आपका देखिए 10 से आपका 20 कटेगा 2 बार में, आपका माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए 15 पचे कितना हो जाएगा, तो 15 पचे आपका हो जाएगा 15 पचे आपका हो जाएगा 75 और प्लस का 5 और माइनस का 2। तो आप देखिए 75 5 कितना हो जाएगा, 75 5 आपका 80 हो जाएगा और माइनस का 2 जाएगा तो आपका 78 हो जाएगा। देखिए 78 विकल्प नंबर आपका बी में है। अब देखिए यही प्रश्न क्या कह रहा है आपका, मैरी राहुल की पत्नी है। कौन है, मैरी जो है, देखिए यह मैरी है, मान लीजिए मैरी है। आपका 1 मिनट ध्यान से इधर बनाता हूँ। देखिए ये आपकी कौन हो जाएगी, मैरी हो जाएगी। मैरी कौन है, तो मैरी जो है आपकी है राहुल की पत्नी है, राहुल की पत्नी है। और रमेश के पिता के प्रकाश, देखिए क्या कह रहा है, मैरी राहुल की पत्नी है जो रमेश के पिता हैं। किसके, तो रमेश का पिता है, या देखिए ये रमेश हो जाएगा, इसके नीचे आपका रमेश का पिता हो जाएगा। प्रकाश राहुल के पिता हैं, यानी प्रकाश जो है वह, ये आपका प्रकाश इधर हो जाएगा, प्रकाश राहुल का पिता है। तो पूछ कह रहा है मैरी प्रकाश से किस प्रकार संबंधित होगी। तो देखिए अगर बात करें तो मैरी जो है राहुल की पत्नी है। कौन है, तो मैरी राहुल की पत्नी है और राहुल का पापा मैरी का क्या लगेगा, तो देखिए उसका अगर क्या लगेगी उसकी, ये तो इसका ससुर लगेगा और यह इसकी आपकी बहू लगेगी। देखिए विकल्प नंबर हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं देखिए क्या कह रहा है आपका 35 नंबर, पी प्लस क्यू का अर्थ है आपका पी क्यू की बहन है। और क्या कह रहा है, और पी प्लस भाग का अर्थ है आपका पी क्यू की माँ है। और पी और गुणा क्यू का अर्थ है आपका पी क्यू का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ आपका ए का जो आपका डी से चाची मामी ताई फूफी और बुआ मौसी होगा। तो देखिए हम विकल्प लेते हैं, कौन सा, विकल्प नंबर सी। देखिए विकल्प नंबर सी, देखिए यहाँ पे अगर हम लें तो देखिए ए बराबर आपके ए जो हो जाएगा, ए भी आपके पति पत्नी हो जाएंगे। और देखिए ये भी आपके, देखिए और यहाँ पे आपका सी हो जाएगा और सी आपके जो होगा डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखिए अगर ए प्लस बी और भागा सी गुणे डी की बात करें, ए डी की चाची हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ए जो हो जाएगी वह डी की चाची हो जाएगी। और चाची मामी ताई फूआ फूफी मौसी आपकी यह विकल्प हो सकता है। देखिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए चाची मामी ताती फूआ फूआ की बात कर रहा है तो आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए दो दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनमें 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आधार वाक्य से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से आपका निगमित हो सकता है। तो देखिए कह रहा है कि वाक्य क्या कह रहा है कि कुछ अंगूठियाँ आपके घंटियाँ हैं। तो क्या कह रहा है कि आपके देखिए 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, इधर देखिए। तो कुछ आपकी घंटी जो है वह अंगूठियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं। अब कह रहा है कि कोई अंगूठी आभूषण नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका आभूषण हो जाएगा, आपका नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष में कह रहा कि सभी अंगूठियाँ आभूषण हैं। तो सभी अंगूठियाँ आभूषण है तो आपका देखिए यह तो आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह विकल्प आपका असत्य हो जाएगा। और यही सेकंड कह रहा है कि कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं हैं, कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं है। तो देखिए कुछ आभूषण घंटियाँ नहीं है तो असत्य है, यह संभव लेकिन है निश्चित बता रहा है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि कोई अंगूठी घंटी नहीं है, कोई अंगूठी घंटी नहीं है, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। और कह रहा है चौथा, देखिए कह रहा है कि सभी घंटियाँ आभूषण नहीं हैं। तो देखिए यह सभी घंटियाँ आपके आभूषण नहीं है, तो विकल्प चौथा आपका सत्य कह रहा है। तो देखिए हम बात करेंगे तो 30 नंबर में हमारा विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा। चौथा हमारा इसमें सही हो जाएगा कि देखिए सभी घंटियाँ आभूषण नहीं है। तो देखिए सभी घंटियाँ आपकी जो है आभूषण नहीं है, तो विकल्प हमारा केवल चौथा इसमें आपका जो है सत्य होगा। बाकी हमारे 3 ऑप्शन इसमें जो है गलत हो जाएंगे।
आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के सभी चिड़िया गाय हैं। क्या कह रहा है कि सभी चिड़िया 37 नंबर है ना, सभी चिड़िया जो है देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा, सभी जो चिड़िया हैं, सभी चिड़िया आपकी क्या हैं, तो आपकी गाय हैं। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसके समान हैं, तो कह रहा है कुछ गाय चिड़िया हैं। कुछ गाय आपकी चिड़िया हैं, यानी कुछ का जो आपका फार्मूला होगा वह बिल्कुल सत्य होगा, यानी बाहर की अंदर की तरफ से हमारा कुछ का फार्मूला सही हो जाएगा। और ये कह रहा है कि कुछ गाय गैर चिड़िया नहीं है, कुछ गाय गैर चिड़िया नहीं है, तो ये आपका विकल्प नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इसी कह रहा है कुछ चिड़िया गाय हैं, कुछ चिड़िया आपकी गाय नहीं है, बाकी सारी की सारी आपकी चिड़िया गाय हैं, यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है कि बहुत सी चिड़िया गाय हैं, बहुत सी आपकी चिड़िया गाय हैं, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर केवल आपका ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल आपका ए सत्य होगा, बाकी आपके ऑप्शन का गलत हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निर्देश दे रखा है और निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख वर्गों के बीच संबंधों का सर्वश्रेष्ठ रूप से आपको दर्शाता है। तो क्या देख कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। कह रहा है लड़कियां हैं, छात्र हैं, हॉकी है और खिलाड़ी हैं। तो देखिए अगर बात करें, देखिए कुछ आपकी लड़कियां, ये देखिए आपके छात्र हो जाएंगे, यह आपके छात्र हो जाएंगे, और कुछ छात्र क्या हो जाएंगे, आपके आपके हॉकी हो जाएंगे, हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे, हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, और कुछ आपकी क्या हो जाएंगी, तो लड़कियां हो जाएंगी। तो यह देखिए, ये ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में मिल रहा है, चलिए देखते हैं। इधर होगा आपका ऑप्शन, देखिए ये वाले ऑप्शन है, नहीं अभी एक ऊपर होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैंने बनाया था, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला इसमें जो है विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है, 39 नंबर कह रहा है बल्ब है, दीपक है और प्रकाश है। बल्ब है, दीपक है और प्रकाश है। तो देखिए प्रकाश जो आपका किससे आता है, तो देखिए मान लीजिए आपका प्रकाश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश कौन कौन देता है, तो आपका दीपक भी देता है, दीपक भी देता है, और कौन देता है, आपके बल्ब भी देते हैं प्रकाश। तो विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, सहज निर्णय लेना है आपको। कह रहा है कि संगठनों में उपयोग नहीं किया गया है। कह रहा है कि सहज निर्णय लें, देखिए क्या कह रहा है सहज निर्णय में, कि संगठनों में उपयोग नहीं किया गया। और बी कह रहा है कि संचित निर्णय के आधार पर एक सचेत प्रक्रिया है। और सी यही कह रहा है कि अनुभव, भावनाओं और संचित निर्णय के आधार पर निर्णय लेना है। और डी कह रहा है कि प्रतिबद्धता के वृद्धि का समर्थन करने में महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर बात करें विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कि सहज निर्णय लेना अनुभव, भावनाओं और संचित निर्णयों के आधार पर निर्णय लेना है। इसका अर्थ है कि बिना सोचे समझे तर्क के नियंत्रित लेना है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि समस्या की पहचान करना, और निर्णय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, या सी कह रहा है निर्णय मानदंड की पहचान करना, और डी यही कह रहा है कि समस्या के समाधान करने वाले विकल्प का चयन करना। देखिए 41 नंबर में प्रश्न में आपका कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए बी ऑप्शन होना चाहिए, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम जो आपके चरण है, वह निर्णय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन या निगरानी की जा सकती है। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर यही क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित युगों में करना है। तो देखिए अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे विकल्प देखिए आपका ध्यान से पकड़ में आ रहा होगा। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। और और देखिए, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर आपका देखिए 19 का स्क्वायर 391 होता है, नहीं होता है। 21 का स्क्वायर 441 आपका होता है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन जो है वह विषम युग्म हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंधित नहीं है। कह रहा है वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है और कोण है। तो देखिए 43 में विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा। दी गई जानकारी के अनुसार अगर देखें तो वर्ग, पंचभुज और षटभुज आपके 2D आकार हैं, जबकि कोण एक प्रकार का मापन इकाई है, इसलिए कोण अन्य शब्दों की तुलना में संबंधित नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा है कि विषम का चयन करना है। फिर आपको विषम का चयन करना है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, शोर दे रखा है। क्या दे रखा है, शोर दे रखा है। अगर शोर को हम बनाएं तो आपका क्या बनेगा, रोज बनेगा। और रोज का अर्थ क्या होता है, देखिए रोज का अर्थ आपका फूल होता है। और यहीं बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, आपका SOLTLU देखा है। इससे क्या करेंगे तो लोटस बनेगा। क्या बनेगा, आपका लोटस बनेगा। लोटस का अर्थ भी आपका फूल होता है। और देखिए यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये देखिए आपका बनेगा इससे जैस्मीन बनेगा। क्या, जैस्मीन, हाँ जैस्मीन बनेगा। JASMIN और ई। देखिए सभी के कुछ ना कुछ आपके अर्थ बन रहे हैं। जैसे आपका रोज हो गया और लोटस हो गया और जैस्मीन हो गया, सभी के अर्थ क्या हैं, फूल हैं। और यहीं देखिए अगर विकल्प की बात करें तो यहाँ देखिए कि आपका बनेगा, क्या बनेगा, ऑरेंज बन जाएगा। ऑरेंज बन जाएगा। देखिए ध्यान से विकल्प नंबर सी को, ओ है, आर है, ए है, एन है और जी है और ई है। ओ है, आर है, एन है, जी है और ई है। तो ऑरेंज बनेगा। देखिए ऑरेंज क्या होता है, तो ऑरेंज आपका फल होता है, बाकी ये सब आपके फूल हो जाएंगे। तो आपका विकल्प नंबर देखिए 44 का आपका जो है विषम जो आपका हो जाएगा वह विकल्प नंबर सी। आगे देखिए ये कह रहा है कि महेश अपने कार्यालय छोड़ता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि महेश अपने कार्यालय छोड़ता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए सीधे 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बिंदु बी पर पहुंचता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचता है। पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। ए और सी के बीच का न्यूनतम दूरी आपको क्या बताना है। तो देखिए महेश अपना कार्यालय छोड़ता है और बिंदु ए पर पहुँचने के लिए सीधे 10 मीटर चलता है और फिर बाएँ मुड़ता है और फिर बिंदु बी पर पहुँचता है। तो देखिए चलिए सीधे चलने के पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपका डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो हम सीधे इसे उत्तर दिशा में चलाते हैं। मान लीजिए बिंदु ए पर पहुंच गया। अब देखिए, तो देखिए अगर दिशाएं नहीं दी रहेगी तो हम सीधे उत्तर दिशा में चलाते हैं। तो देखिए कह रहा कि ये जो है महेश अपने कार्यालय छोड़ता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए सीधे 10 मीटर चलता है। कितना, तो देखिए 10 मीटर वह चल रहा है रमेश। फिर कह रहा कि 10 मीटर सीधा ए पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। यहाँ देखिए बाएं मुड़ा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह 20 मीटर चला है। फिर कह रहा है फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता है। बिंदु अगर दाएं मुड़ता है तो बिंदु सी उसको मिलता है और ये आपका 30 मीटर की यात्रा करता है। तो देखिए पूछ के आ रहा है ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 30 दे रखा है, यहाँ पे आपका 20 दे रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा करनी में और आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा यहीं पे और 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 9 4 कितना हो जाएगा, 1300 आपका आ जाएगा। और 1300 को जब देखिए निकालेंगे तो आपका निकलेगा 10 अंडर रूट में आपका 13 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना है पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखिए कह रहा है कि निर्देश दे रखा है एक प्रश्न और उसके दो तर्क दे रखे हैं और निर्धारित करें कि प्रश्न का संदर्भ में आपका कौन सा कथन से है प्रबल है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं ताकि आप सबको दिखे। कह रहा है प्रश्न कि क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। तो देखिए तर्क कह रहा है कि प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपसे क्या लैपटॉप जो होते हैं वह डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं। तर्क देखिए क्या कह रहा है, दो तर्क दे रखा है। कह रहा हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। और सेकंड कह रहा नहीं वह आपके निम्न विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन के हैं। तो देखिए इसमें आपका तर्क कौन सा आपका मजबूत हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें देखिए हमारा प्रश्न आपका पहला इसमें तो आपका प्रबल हो जाएगा। देखिए अगर हाँ उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, यह एक प्रबल तर्क होगा क्योंकि लैपटॉप की चार्ज होने के बाद कहीं भी ले जाया जा सकता है, जबकि डेस्कटॉप में बहुत सारे डिवाइस होती हैं, इसे कार्य करने पर बिजली की आवश्यकता भी होती है। और सेकंड देखिए यहीं कह रहा है कि नहीं निम्न विन्यास आपके जो हैं
यह एक प्रबल तर्क नहीं है, क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप के कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के आधार पर अदला-बदली की जा सकती है। तो हमारा पहला इसमें जो होगा तर्क जो है आपका प्रबल यानी मजबूत होगा। आगे फिर देखिए कह रहा है आपको ग्राफ दे रखा है और ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कह रहा है कि 6 वर्षों के दौरान कंपनियाँ देखिए कह रहा है कि 6 वर्षों के दौरान 2 कंपनियाँ द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या दे रखा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है? कह रहा है यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के दौरान कंपनी ए देखिए कहाँ पे कंपनी आपका ए है और कंपनी आपका बी है। कंपनी ए और बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की औसत संख्या कितनी होगी? 47वें प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें देखिए 47 में आपका कितना है? देखिए अगर ए कंपनी की बात करें ध्यान से देखिए मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। देखिए अगर हम ए कंपनी की बात करें तो देखिए एक आपका कितना है? एक तो आपका 190 है और फिर कितना है? तो आपका 450 है। फिर देखिए कितना है? तो आपका 350 है एक कंपनी की बात हो रही है। फिर आपका 270 है। फिर आपका कितना है? 430 है और फिर कितना है आपका? 570 है। तो देखिए कितना दे रखा है ध्यान से देखिए 190 प्लस लगाएँगे 450 प्लस लगाएँगे, फिर देखिए 350 ध्यान से देखिएगा आपका ग्राफ। अब देखिए 350 हो गया, प्लस आपका 270 हो गया और प्लस कितना हो गया 430 हो गया और प्लस आपका कितना हो गया तो देखिए 570 हो गया। यह कंपनी ए का हो गया। इनको जोड़ेंगे तो देखिए इनको जोड़ेंगे 2260 आपका आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा 2260 आएगा और यही कंपनी देखिए तो कंपनी ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की बात करें तो देखिए टोटल कितने हैं तो आपके 6 वर्षों में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 वर्षों में है। तो देखिए यहीं हम 2260 में 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए ये आपका कितने बार में कटेगा 6 त्रिक 18 यानी 3 बार में आपका जाएगा 6 त्रिक 18 और बचेगा आपका फिर देखिए आपका कितना 3 सत्ते 21 यानी 37 देखिए विकल्प नंबर हमारा पहला आपका पहला आएगा नहीं बी वाला आपका आएगा। देखिए बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भाग देने पे आएगा। एक बार भाग देकर देखिएगा बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो देखिए ग्राफ को इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए 48 नंबर में भी शायद आपको ग्राफ ही दे रखा है। देखिए कह रहा है वर्ष 2002 और 2003 में दोनों कंपनियों द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना था? देखिए 2002 और 2003 का जो आपका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कहाँ दे रखा है आपका 2003 और किसका तो 2000 कितना है देखिए मैं देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो 2002 और 2003 देखिए 2002 और 2003 आपका। तो देखिए 2002 में बात करें एक ही परियोजनाएं कितनी है तो आपकी 2000 में देखें तो कितना है आपका 450 450 और कितना है आपका 350। अब देखिए यह कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा 800 हो जाएगा। और यहीं अगर वर्ष 2000 में देखें देखिए वर्ष 2000 में बी की आगे देखें तो आपका कितना हो जाएगा आपका 250 और कितना है तो आपका 550 है। देखिए अगर ये इनको जोड़ेंगे तो आपका 800 आएगा। अब देखिए 800 से 800 कटेगा तो आपका एक एक रेशो आपका एक आ जाएगा। कितना एक रेशो एक आ जाएगा। इसे आप देख लीजिएगा 1 मिनट। तो यहाँ देखिए क्या रहा था तो देखिए यहाँ पे आपका 2002 और 2003 की बात कर रहा था। तो देखिए 2002 में देखिए 450 है और 2003 में आपका 350 है। तो देखिए 450 और 350 हमने जोड़ दिया तो 800 आ गया। और यहीं फिर देखिए आपका बी पार्ट में कह रहा है तो बी पार्ट में देखिए 250 कितना तो आपका 250 और कितना तो आपका 550 क्या है तो आपका 550। तो 550 को हमने जोड़ दिया तो इससे भी हमें 800 प्राप्त हो गया। और 800 देखिए 800 रेशो 800 तो हमारा ये कट जाएगा 1 रेशो 1 आपका आ जाएगा।
देखिए कहाँ पे आपका 1:1 दे रखा है। ये आपका 48 नंबर था, तो देखिए विकल्प नंबर सी में दे रखा है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है वर्ष 2006 में कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या उस संख्या द्वारा वर्ष 2022 में संभाली गई परियोजनाओं की संख्या का कितना परसेंट आपका है। तो देखिए अगर बात करें 49 नंबर में, तो 2016 में अगर बात करें तो देखिए 2000 में तो आपके 440 हैं, 440 है। तो देखिए और कुल परियोजनाएं कितनी हैं, तो कुल परियोजनाएं जो आपकी हैं वह टोटल कुल परियोजनाएं आपकी टोटल हैं 250। तो देखिए हम अनुपात निकालेंगे 440, 440 और माइनस आपका 250 और बटे क्या कर देंगे आपका 250। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर तो आपका हो जाएगा 1900 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए यह कितने बार में आपका 76 बार में जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए शायद लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण छवि से सबसे निकटतम रूप से मेल खाता है और दर्पण को दाएं पर रखने पर। देखिए साइलेंस को अगर दर्पण पर रखें तो आपका कैसा दिखेगा। तो देखिए अगर रखें तो आपका देखिए इसमें विकल्प नंबर सी देखिए आपका इस तरह से दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले ई जो है आपका वह इस कदर से आपका जो है पलट जाएगा। और एस की बात करें देखिए एस आपका इस तरह से आपका आ जाएगा। कैसे, देखिए एस आपका इस तरह से आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा आ जाएगा। यहाँ देखिए आई और एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी हमारा आ जाएगा। एक बार आप देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, यही पैटर्न हमारा आएगा। इसका देखिए एक ट्रिक क्या है, जैसे इस तरह से अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो साइलेंस को एक पेन पे लिख लीजिए, एक कागज़ पे, सादे कागज़ पे साइलेंस को लिख लीजिए और इस कागज़ को उल्टा करके जब देखेंगे तो सेम आपको इसी तरह से दिखेगा। यही इसका ट्रिक है। बाकी आपका देखिए, बाकी तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन आपका गलत जाएगा। लेकिन आपको देखिए एक कागज़ पे लिख लेंगे ना साइलेंस को और इसको उल्टा देखेंगे, उल्टा पलट के देखेंगे तो आपको इसी तरह से आपको ये दिखाई देगा। बाकी देखिए ये तो हमारे 25 में 25 की तैयारी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको रेगुलर जो है आपको रेलवे की तैयारी कराई जाएगी।